अच्छा बेसिकली अभी तक हमने क्या किया था, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता था अरहम, मुझे नहीं याद, मैंने यहाँ पे नेम शो कराया, ठीक है। ये छोटा सा काम मैंने किया था विद क्या कहते हैं प्रोवाइडर, जिसके अंदर मैंने लिस्ट वगैरह को यूज़ किया था। अब मैं ये चाहता हूँ हम स्टार्ट करें थोड़ा सा एडवांस काम। जैसे हमने डिसाइड किया था हम वेदर ऐप की तरफ जाएंगे, वेदर ऐप की तरफ। वेदर ऐप का मतलब ये है कि हम वेदर का डेटा लेंगे और लेट्स से मैं लिखूँगा लाहौर, मुझे लाहौर का वेदर आ जाएगा। मैं लिखूँगा ये, मुझे उसका जिस भी सिटी का नाम लिखूँगा पूरी दुनिया की, मुझे उसका डेटा मिल जाएगा। डाटा लाना कहाँ से? वो लाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ API। ओके, लाइक डेटाबेस यूज़ होगी इसमें? इसमें कोई डेटाबेस नहीं ऐसे यूज़ होगी, बस हमारा काम है कोई API को यूज़ करना और उससे इसका वेदर का डेटा लेके आना, डेट्स इट। अब आप इस ऐप को खुद अपने बिहाफ पे किस लेवल तक बना सकते हो आप सोच के देखो। इवन इवन मैं इसको पूरा प्रोफेशनल डिज़ाइन के साथ बनाऊंगा ताकि आपको डिज़ाइन के साथ भी पता चले, प्लस इसमें मैं पूरी एक वेदर ऐप की कॉपी करूँगा, ठीक है। मैं सबसे पहले ये चूज़ करता हूँ कि हम वेदर ऐप कौन सी चूज़ करें। हमें सबसे पहले एक वेदर ऐप का डिज़ाइन चूज़ करना है, जिससे होगा ये कि हमारा ना डिज़ाइन बहुत एक्यूरेट हो जाएगा। एक ये फिग्मा भी मुझे मिला है, बट लेट्स से एक ये ड्रिबल डिज़ाइन है और एक ये ड्रिबल डिज़ाइन है, एक ये है। और मैं सबसे नीचे जाता हूँ इमेजेस के ऊपर, यहाँ पे भी देखता हूँ, सही है। ये इसने क्या किया हुआ है, एक वेदर ऐप बनाई हुई है, लग तो अच्छी रही है ना। हम्म, सही, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसने आई थिंक कोई ऐप बनाई है, ठीक है, फिग्मा की। ये हमें ओपन सोर्स अगर कोई फिग्मा मिल जाता है आई थिंक ये फ़ाइन है। अच्छा, इसने क्या किया हुआ है, इसने सिर्फ ये बताया हुआ है ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे। इसने कोई एसर्ट्स दिए हैं, आई थिंक इसने कोई एसर्ट्स भी नहीं दिए हैं भाई, है। आई थिंक इट्स गुड, गुड अगर हम इसको बनाए, सही है। अब इसके अंदर पहले देखते हैं है क्या। लाइक सबसे पहली स्क्रीन आई थिंक ये है, जिसमें उसकी करंट सिटी आएगी, वेदर आएगा, ठीक है। और आई थिंक ये नीचे उसने दिखाए हैं नेक्स्ट डेज के वेदर, सही है। अभी ये वाली वेदर की API नहीं मैं लगाऊंगा, मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ सिटी वाइज सर्च करूँ। लाइक मैं यहाँ पे सर्च करूँ, मुझे वेदर आ जाए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ये आइकन्स बने हैं कि रेनी वेदर है, ये वो वाइंड है, इसके अलावा क्या कहते हैं, क्या है मतलब किस टाइप का वेदर है। तो हम ट्राई करते हैं इस तरह की बनाने की। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ कि हमें कोई उससे भी बेहतर डिज़ाइन मिल जाए और, सही है। मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ और आई लाइक दिस ऑल्सो, ये ठीक है। व्हाट इज से, लाइक हम ये वाली एक स्क्रीन बनाते हैं, सही है, ऊपर एक सर्च लगाते हैं और यहाँ पे अपना वेदर शो कराते हैं बड़ा सा, और नीचे अभी के लिए हम यहाँ पे स्टैटिकली शो कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा इसको भी कैसे फंक्शनल करना है, ठीक है। अब मुझे सजेस्ट करो, यस उमर, कौन सी वाली हम चूज़ करें, ये वाली कि वो वाली? ये तो ब्लैक वाली शेड। ये, हाँ। चलो ये भी ठीक नहीं, है। वो जो पहले वाली दिखाई थी वो दूसरी है, दूसरी है। ये वाली, ये वाली। ये वाली, यस। कबीर सिंह, कौन सी एक बताओ जल्दी जल्दी, वी हैव टू स्टार्ट। ये ठीक है, ओके फाइन। तो अब हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस पेज को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उससे भी पहले डिज़ाइनिंग से भी पहले मैं API को लगाता हूँ। जब API एक दफ़ा लग जाए फिर हम डिज़ाइन कर लेंगे, या हम पहले डिज़ाइन करें बाद में API करें। तो मैं ये चाहता हूँ हम पहले API को इंटीग्रेट करते हैं, सही है, क्योंकि उसमें हमारा बहुत सीखने वाला काम है। हम आज उसको करते हैं, कल डिज़ाइनिंग करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे उसके अंदर, सही है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, व्यू के अंदर एक स्क्रीन बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ लेट्स से वेदर वेदर होम स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है। मैंने एक वेदर की होम स्क्रीन बना दी। ये एक स्टेटलेस विजिट है, इसका नाम रख दिया वेदर होम स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे आके रख दिया स्कैफोल्ड, ठीक है, और उसके अंदर लिख दिया बॉडी, और उसके अंदर अभी के लिए रख दिया लेट्स से टेक्स्ट विजिट, से सिंपल टेक्स्ट विजिट।
इसके अंदर लिख दिया हाय, सेव किया। सेम सबसे पहले जाकर इसका प्रोवाइडर बनाता हूँ, भूल जाऊँगा। यहाँ पे गया वेदर होम प्रोवाइडर डॉट डाट, इधर गया, यहाँ पे आके क्लास वेदर होम प्रोवाइडर एक्सटेंड चेंज नोटिफायर। यहाँ तक तो वही है जो हमने पहले किया और आई थिंक फाइन। जब ये मैंने किया, मैं सबसे पहले मेन डॉट डार्ट पे गया रजिस्टर करने, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे कर दिया वेदर होम प्रोवाइडर। सही है, गुड, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है जो हमने किया। अब हमें मेन डॉट डार्ट के अंदर अभी के लिए कॉल कर देता हूँ अपनी वेदर होम प्रोवाइडर। ठीक हो गया, ओ सॉरी होम स्क्रीन नॉट प्रोवाइडर। ठीक है, मटीरियल ऐप में सबसे पहले क्या चलेगी, ये वाली स्क्रीन। मैंने किया ब्लैक स्क्रीन, ऊपर हाई लिखा हुआ है जैसे हमने सोचा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉलम लेता हूँ, कॉलम के अंदर ये लेता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, लेट्स से हाय। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ। टेक्स्ट फील्ड क्या करेगी, लाइक मैं यहाँ पे टॉप पे लिखूँगा लाहौर, और एक बटन यहाँ पे बनाता हूँ, क्लिक करूँगा, यहाँ पे डेटा आ जाएगा। सिंपल, लाइक मैं सर्च के लिए क्लिक करूँगा लाहौर, सर्च, डेटा आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मुझे इसके साथ एक बटन भी चाहिए, मैं चलो इसके नीचे ही बना देता हूँ और उस बटन का नाम रख देता हूँ एलिवेटेड बटन। ये एलिवेटेड बटन, ठीक है, ये एक एलिवेटेड बटन है जिसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है लेट्स से सर्च। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और है एलिवेटेड डॉट आइकॉन, वो यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिवेटेड आइकन का फ़ायदा ये होगा, ज़रा मुझे भूल गया, लेबल। इसके अंदर आएगा एक लेबल के अंदर लिखता हूँ सर्च, लेबल एक टेक्स्ट है, सॉरी टेक्स्ट, इसके अंदर लिखता हूँ सर्च, और आई थिंक एक और फील्ड आएगी आइकॉन्स डॉट सर्च, एंड पे कॉमा। सही है, अब ये क्या होगा, एक बटन बन गया ये सर्च के आइकन के बाद। सही है, ओके। अगर अपने आइकन और बटन के अंदर लगाना हो तो ये करेंगे, हाँ, एलिवेटेड डॉट आइकन, सिंपल शॉर्ट फॉर्म। सही है, अच्छा अब मैं थोड़ी सी इधर स्पेसिंग के लिए अब साइज बॉक्स भी दे देता हूँ, हाइट भी दे देता हूँ 20x20 पिक्सल। कॉपी कर लिया एंड डन। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ मैं इधर लिखूँ लाहौर, सर्च पे क्लिक करूँ, यहाँ पे डेटा आ जाए। वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट। अब सबसे पहले हमें देखना है हम API यूज़ क्या करेंगे। मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, API का मतलब क्या था, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हम API के थ्रू सर्वर से डेटा को लेके आते हैं, पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं, फिर एक रिस्पॉन्स आता है, एक API इस तरह से चलती है। तो वो API क्या है, एक मिडल वेयर है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, इट्स लाइक अ वेटर। सही है, अब मेरे पास एक वेबसाइट है ओपन वेदर, ये वेबसाइट बड़ी फेमस वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाओगे ना, ये वेबसाइट मतलब इस वेबसाइट का नाम है ओपन वेदर। इस पर लाइक बहुत ज़्यादा APIs पड़ी हुई हैं वेदर के रिलेटेड। आपको कोई भी API चाहिए हो ना, आई थिंक ओपन वेदर से अच्छी API कोई भी नहीं है। सबसे पहले मैं इधर लॉगिन करता हूँ, इधर लॉगिन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसका लॉगिन तो ढूंढूँ, पहले किधर गया, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये साइन इन आ रहा है। इधर आपने सबसे पहले एक अकाउंट बना लेना अपना। सही है, ओपन वेदर के ऊपर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हम खुद तो हम सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वेदर कैलकुलेशन हम नहीं करते, सैटेलाइट ये रेडार सिस्टम ये सब करता है। तो उसके लिए ये ओपन वेदर ने अपने खुद सैटेलाइट वगैरह सेट किए होंगे, जो भी किया होगा, इसने हमें समझो एक API बना के दे दी। आपने सिंपल इधर एक अकाउंट बनाना है, अकाउंट ईमेल वेरीफाई करेगा, ये होगा वो होगा, उसके बाद आपका एक अकाउंट बन जाएगा। मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं लॉगिन करता हूँ सबसे पहले। सही है, ठीक है, अकाउंट बनाने में इशू हो मुझे वो मैसेज वगैरह कर दो, मैं अपना अकाउंट ही दे दूँगा। ये इसकी सारी APIs पेड नहीं है, कुछ APIs पेड है। जैसे अगर हम फोरकास्ट वाली मांगे, आपको हफ्ते के 7 दिन का ट्रैक चाहिए तो वो शायद पेड है। अगर आपको हफ्ते में महीने का भी वो आ रहा होता है वेदर, वो चाहिए तो वो पेड है। बट जो हम किसी स्पेसिफिक सिटी को सर्च कर रहे हैं वो अनपेड ही है, वो मतलब आपको मिल जाएगी। शायद वो दूसरी भी मिल जाए, मैंने यूज़ नहीं की अभी तक, मे बी। अब देखो, सबसे पहले आप इधर आ गए, आपने इधर आके जाना है इसके अंदर API के अंदर।
APIs के अंदर, ये टॉप पे लिखा है APIs। अब जब इस API पे जाओगे ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पहली API क्या है, वन कॉल API। ये क्या करती है, आप इसको करो, ये आपको क्या बताएगी, करंट वेदर बताएगी आपको, एक घंटे का 48 आवर्स का 8 डेज़ का फोरकास्ट बताएगी, देख रहे हो। उसके अलावा देखो एक घंटे का भी बताएगी, मतलब इतनी एक्टिव है। उसके अलावा कहता है कि आपको 46 ईयर ये बताएगी, डेटा एग्रेशन बताएगी, ओवरव्यू बताएगी, AI वेदर असिस्टेंट बताएगी, लाइक काफ़ी इश्यूज़ हैं। उसके अलावा वो कहता है कि जब ये आपको 1000 रिक्वेस्ट पर डे फ्री मिलेंगी। आप अगर इस API को यूज़ करते हो, इसका मतलब आप 1000 दफ़ा API कॉल कर सकते हो फ्री में। आप 1000 के बाद आपको इतनी पर API कॉस्ट देनी पड़ेगी, चाहिए। मतलब मुझे पता चल गया कि भाई ये API फ्री है टेस्टिंग के लिए। आप 1000 रिक्वेस्ट का मतलब है 1000 दफ़ा API कॉल कर सकते हो। गुड हो गया। ओके, नीचे जाता हूँ, और APIs भी बहुत हैं। करंट वेदर हर 4 दिन का चाहिए, 16 दिन का चाहिए, ये सारी APIs अवेलेबल है। 30 डेज़ का चाहिए, इसके अलावा ग्लोबल वेदर चाहिए, 5 डेज़ 3 आवर्स फोरकास्ट, ये इतनी ज़्यादा आपको APIs मिल जाएंगी, आपकी मर्ज़ी। मुझे यहाँ पे चाहिए सबसे ज़्यादा करंट डेटा वेदर। करंट डेटा वेदर का मतलब है अभी क्या वेदर हो रहा है, करंट नाउ। मैं जाता हूँ यहाँ पे API डॉक्स के ऊपर, API डॉक्स पे क्लिक करता हूँ, नीचे जाता हूँ। अब देखो वो कहता है कॉल करंट वेदर डेटा, करंट वेदर चाहिए। मैं कहा कहते हैं, इसने नीचे बताया कि इसको यूज़ कैसे करना है। अब हमारे पास होता है लैट और लॉन्ग। लैट लॉन्ग का पता है किसी को, लैट लॉन्ग, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का नाम सुना हुआ है। अल्लाह अकबर, कहाँ जाओगे तुम, गूगल मैप। अल्लाह, वो तो गूगल का एरिया तो नहीं, ये तो वो तो बच्चों को बुक में पढ़ाते थे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ये देखो, ये मैप है। लेट से हम कहीं पे भी बैठे हुए हैं, लेट से हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं कहूँ आपको, यार ये इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, आपको इस पॉइंट की लोकेशन मैप के ऊपर कैलकुलेट होती है लैट लॉन्ग से। लैटिट्यूड का मतलब होता है एक्स एक्सिस में मैप कहाँ पे है, और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है वाई एक्सिस में मैप कहाँ पे है। जहाँ पे एक्स और वाई मिलते हैं वो आपका पॉइंट होता है। जैसे मान लो अगर मैं पूछूँ ना इसका पॉइंट क्या है, मैंने इस पर राइट क्लिक अगर करूँ ना, तो देखो ये लैट है, कोमा डाल के लॉन्ग है। हर एक मैप के ऊपर ना लोकेशन का एक लैट लॉन्ग होता है। मैं अगर आपको कहूँ ना हमारी लोकेशन क्या है, तो हमारी लोकेशन में 2 चीज़ें हैं, एक लैट है, एक लॉन्ग है। हम मैप पे किसी लैट और लॉन्ग के बीच में जहाँ पे हैं, उस लैट लॉन्ग जहाँ मिलते हैं उसको हमारा पॉइंट कहते हैं, हमारी लोकेशन होती है। तो जब भी कभी लोकेशन की बात हो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई इसका लैट लॉन्ग क्या है। लैट लॉन्ग मीन्स आपकी पॉइंट क्या है। जैसे लाइक मैंने इधर क्लिक किया, अब ये पॉइंट बन गया। इसका मैं राइट क्लिक करूँगा, इसका लैट लॉन्ग चेंज है। मैं इधर से बहुत दूर चला जाता हूँ, बहुत दूर किसी और कंट्री के अंदर भी चला जाऊँ ना, हर जगह पे लैट लॉन्ग से ही चलता है। हर पूरे मैप का एक लैट लॉन्ग डिफाइन है पहले से। लाइक पूरी मैप के अंदर आप किसी भी पॉइंट पे रखोगे ना, चाहे नासा हो, कोई भी हो, वो सिर्फ लैट लॉन्ग की बेस पे जज करते हैं कि ये किधर तक पहुंच गया, किधर तक इसने जाना। मतलब लैट लॉन्ग आपकी लोकेशन को बताते हैं मैप के ऊपर, इन शॉर्ट। तो अब API के अंदर देखता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। API कहता है कि API को क्या चाहिए, लैट चाहिए और लॉन्ग चाहिए। अगर आप इस API को ये लिखिए, आप अगर इसको लैट दोगे और लॉन्ग दोगे और API की दोगे, ठीक है, तो ये API आपको क्या क्या देगी, ये आपको इस सारा डेटा दे देगी एट दी एंड। ये इसने नीचे बताया होगा। आपको रिज़ल्ट में क्या देगी, रिस्पॉन्स में क्या देगी, आपको आपकी लैट लॉन्ग बता देगी वो क्या थे। उसके अलावा आपको वेदर बताएगी, वेदर में आपको आइकन वगैरह बताएगी, ये भी बताएगी रेन है कि नहीं इस जगह पे, इस लैट लॉन्ग के ऊपर रेन है कि नहीं, चाहे वो लैट लॉन्ग हमारे पॉइंट के हो, चाहे दुबई में हो, चाहे लंदन में हो, कहीं पे भी हो। इसके अलावा वो बताएगी कि कहते हैं टेम्परेचर क्या है। उसके अलावा बताएगी फील्स लाइक वो टेम्परेचर क्या, मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा आज। इसके अलावा प्रेशर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, सी लेवल क्या है, इतनी ज़्यादा चीज़ें। इसके अलावा ये वाइंड की स्पीड क्या है, जितनी हवा तेज़ चल रही है। इसके अलावा रेन कितनी देर में होगी, क्लाउड्स हैं कि नहीं है, लाइक इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। टाइम जोन क्या है, कौन से प्रोविंस के अंदर आप बैठे हुए हो, लाइक लैट लॉन्ग से आप लंदन में हो, लाहौर में, पंजाब में, कहाँ पे हो। लाइक आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देगी ओनली विद द हेल्प ऑफ लैट लॉन्ग। सही है। अब लैट लॉन्ग को हम यूज़ तो कर सकते हैं, बट मैं इससे चाहता हूँ हम सिटी वाइज सर्च करें। ज़रूरी नहीं है आप लैट लॉन्ग पे जगह सर्च करो। अगर हम लाहौर को सर्च कर लें, मैं नीचे जाता हूँ और
नीचे जाता हूँ नेक्स्ट एपीआई में, वो नेक्स्ट एपीआई क्या करती है, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, ये एक ही का बता रहा है। दूसरा उसने बताया बल्क डाउनलोडिंग, ये भी कोई ना कोई फीचर होगी ऑब्वियसली। मैं और नीचे जाता हूँ, ये आई है, ये आई है ए जियो एपीआई, यहाँ पे गया मैं, थोड़ा नीचे गया, देखो उसने यहाँ पे 3 एपीआईज दिए हैं। आप या तो एपीआई कॉल, ये रेडर का मतलब है ये चीज़ें आपने देनी है, ठीक है। जैसे वो कह रहा है आप सिटी नेम सर्च कर लो और एपीआई दे दो। दूसरा कहता है आप सिटी या और इसके अलावा कंट्री कोड सर्च कर लो और एपीआई दे दो। तीसरा बताता है सिटी सर्च कर लो, स्टेट का कोड सर्च कर लो या कंट्री कोड भी सर्च कर लो। तो मेरे ख्याल से ये एपीआई बहुत ज़बरदस्त एपीआई है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए ये वाली एपीआई जस्ट फॉर नाउ। मुझे सिर्फ चाहिए मैं लिखूँ लाहौर इधर दूँ और वो एपीआई दूँ और एपीआई चले। तो मैं क्या करता हूँ, इस एपीआई को कॉपी कर लेता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सही है, नीचे इवन एग्जांपल्स दी होती हैं, आप थोड़ा नीचे जाओगे ना, यहाँ पे उसने एग्जांपल्स दी होती हैं। देखो एग्जांपल्स, उसने क्या किया, ये सिटी की जगह पे लंदन लिख दिया, सिटी की जगह पे लंदन लिख दिया। इट मीन्स कि उसने एपीआई कॉल करके आपको दिखाया है कि आपने इस तरह से आगे क्यू इज़ इक्वल के आगे सिटी का नाम लिखना है। आपने ये जो से ऊपर लिखे है ना कर्ली ब्रेसेस, इन सब की जगह पे, इस पूरी जगह पे आपने क्या करना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है सिलेक्टेड पीस की जगह, ठीक है। ओके सही है। अब एपीआई हमें मिल गई कि भाई हमने एपीआई तो ये यूज़ करनी है, सही है, बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छा तरीका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको टेस्ट भी तो करें ना, एपीआई चल भी रही है कि नहीं। अब एपीआई को टेस्ट कैसे करेंगे हम, क्या डायरेक्ट फ्लटर में कोड लिखेंगे, फिर देखेंगे एरर आएगा, फिर वापस जाएंगे, क्या कैसे करेंगे। YAML में ही कुछ तो हमारे पास बेसिकली एक होती है फ्लटर के ये डेवलपमेंट के अंदर पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर होता है। आप इसको डाउनलोड करो, इसको इंस्टॉल करो। इसका काम क्या है कि आप इस पर कोई भी एपीआई को टेस्ट कर सकते हो बिफोर फ्लटर में इंटीग्रेशन से पहले। लाइक अब मैंने एपीआई ढूंढ ली, अब मैं कहता हूँ यार ये एपीआई मैं यूज़ करूँगा, मुझे अब इसको प्रॉपर टेस्ट भी तो करना है ना, ये कैसे चलेगी, मैंने कहाँ पे लंदन लिखना है, कहाँ पे लाहौर लिखना है, कहाँ पे ये लिखना है, ये करना है। लाइक हमें पहले टेस्ट करना है। तो रादर देन हम फ्लटर का कोड लिखें, उससे भी आसान तरीका आप डायरेक्ट पोस्टमैन यूज़ करो। पोस्टमैन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप एपीआई को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इधर आप एपीएस बना सकते हो, एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। इवन जो बैकएंड डेवलपर होता है उसकी पूरी ज़िंदगी पोस्टमैन पे गुजरती है, वो यहीं से एपीआई को टेस्ट करता है, यहीं से आगे पोस्टमैन देता है, सब कुछ यहीं से होता है, ठीक है। इवन जब हम जब इंटर्नशिप में किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब भी मैं आपको पोस्टमैन की कलेक्शन ही दूंगा, उसमें सारी एपीआईज होंगे। आप वहीं से पहले टेस्ट करोगे, फिर आप इसको फ्लटर में ट्राई करोगे। जब पोस्टमैन पे ही आपको समझ नहीं आएगी, आप पहले क्वेश्चन करोगे भाई ये एपी कॉल कैसे होगी, वो एपी जिस तरह से कॉल हो रही होगी उसी तरह से फिर फिल्टर में जाएगी। तो पोस्टमैन को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप किसी भी जगह चले जाओ, पोस्टमैन की हर जगह डिमांड है, हर किसी को पोस्टमैन चलाना आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों वाला काम है, 4 चीज़ें याद करो आसानी हो जाएगी। पोस्टमैन को सबसे पहले आप डाउनलोड करो, पोस्टमैन पे जाओ, ये डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे मैं ये आपको ओपन करके दिखाता हूँ पोस्टमैन, इस तरह से, ठीक है। मेरी मशीन में पहले से पड़ा हुआ है, आपके पास ये ऐसे हो जाएगा, सही है। आप जब इसे ओपन करोगे ना तो आपसे वो लॉगिन मांगेगा। अच्छा है कि आप पहले ही एक दफ़ा लॉगिन कर लो, इस पे भी पोस्टमैन पे अकाउंट बना लो, अकाउंट बनाओ, इसको लॉगिन करो, फिर जाके आपको ऐसा पेज पूरा नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पोस्टमैन के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये कलेक्शन वाला सेक्शन है, राइट लेफ़्ट साइड पे कलेक्शन वाला सेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला, ये मेन सेक्शन, सही है। जब आप आओगे ना तो आपको इस तरह से यहाँ पे एक बटन ऊपर नज़र आ रहा होगा न्यू का। अब ये न्यू का मतलब है क्या आप कोई नई कलेक्शन ट्राई करना, नई पोस्टमैन एपीआई चेक करना चाहते हो। मैं कहा हाँ। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पोस्टमैन क्या है। पोस्टमैन एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप एपीआई को टेस्ट कर सकते हो कि चलती है कि नहीं चलती, चलती है तो क्या देती है, क्या इसका डेटा आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बस ये सिंपल। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका फ्लटर से कोई ताल्लुक़ है, इसका सिर्फ ताल्लुक़ है डेवलपमेंट से। हर किसी को पता है कि यार एपीआई को टेस्ट कैसे करना है, पहले पोस्टमैन से फिर किसी फ्लटर में या कहीं पे, कहीं पे भी वो एपीआई वेदर की हो, कोई दूसरी एपीआई हो, कोई भी एपीआई हो,
अरहम ने बनाई हो, किसी और ने बनाई हो, आपको एपीआई को टेस्ट करना है पोस्ट में। तो क्या इसके अलावा भी है आठ हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा एक है जो मैं बड़ा यूज़ करता था, अगर आपके सिस्टम के अंदर इतनी स्पेस ना हो ना, तो यहाँ पे एक क्रोम की एक्सटेंशन थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आप उधर से भी उसको यूज़ कर लेना। ए कहाँ गई एक्सटेंशन, ये यहाँ पे एक थंडर क्लाइंट, ये थंडर क्लाइंट, आप इससे VS कोड के अंदर VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो जिसका नाम है थंडर क्लाइंट। करेगा क्या, यहाँ पे ना आपको ऑप्शन दे देगा ए थंडर क्लाइंट, थंडर कहाँ है, ये थंडर क्लाइंट। अब ये क्या करता है, आपको यहाँ पे उसने वही ऑप्शन दे दी जैसे न्यू रिक्वेस्ट की, सेम एज इट इज़ जो यहाँ पे, ठीक है। मैं पोस्ट में इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि कल को जब आप मार्केट में जाते हो ना, हाईली बंदे जो 90% है पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं, आपको मैं दोनों पे चला के दिखाता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये क्या है। इवन पोस्टमैन ने अब अपनी खुद की भी एक वो दे दी है एक्सटेंशन, ये उसने रिसेंटली लॉन्च किया है, मुझे भी देख के याद है, मैंने डाउनलोड भी की है। देखो यहाँ पे वो साइन इन मांग रहा है, साइन इन करेंगे, ये भी वही काम कर रहा है जो वहाँ पे हो रहा है। मतलब VS कोड के अंदर ही उन्होंने ऑप्शन दे दिया, आप यहीं से टेस्ट कर लो, ठीक है। बट मैं फिर भी प्रेफर करता हूँ आप इसको यूज़ करो अलग से, ठीक है। अच्छा लेट्स से मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, वो पूछते हैं कि क्या करना है आपने, मैं कहता हूँ मुझे पहली ऑप्शन HTTP रिक्वेस्ट करनी। HTTP रिक्वेस्ट का मतलब है हमें API को कॉल करना, ठीक है। पहली ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, ये एक पेज खुला है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे वो कह रहा है URL दो, जो URL हमने वहाँ से कॉपी किया था, लाइक यहाँ से एक्चुअली वो कह रहा है ये पूरा URL दो, ये ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दी, नथिंग स्पेशल, कुछ भी नहीं है। अब सारी गेम यहाँ से शुरू होती है। मैं इसको बंद करता हूँ साइड से। अब जब हम ये URL को पेस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाली ड्रॉप डाउन की, मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, ये सारे मेथड हैं API के, इसको कहते हैं मेथड ऑफ API। आप किसी इंटरव्यू में जाओ, मेरे से कोई इंटरव्यू करें, मैं किसी से इंटरव्यू करूँ, ज़रूर पूछता हूँ कि मुझे बताओ मेथड ऑफ API के मेथड कौन कौन से, तरीके कौन कौन से। तो API के कुछ ये बेसिक तरीके हैं, API के कुछ बेसिक तरीके इसने लिखे हुए हैं। सबसे पहला होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस। इसके अलावा तकरीबन 20 मोर मेथड्स अवेलेबल हैं। तकरीबन ये 20 से या 10 से ज़्यादा मेथड्स हैं, बट टॉप ये यही हैं सिर्फ। आपको इनमें से 4 के बारे में 100% पता होना चाहिए। आपसे इंटरव्यू में से भी 4 या 5 के बारे में पूछेंगे, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं कोई। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि गेट मेथड क्या होता है। लेट्स से अब आप इमेजिन करो ये एक API है, आपको इससे क्या चाहिए कि आप जब इसे कॉल करो API को, तो आपको ये वेदर का डेटा ला के दे। आपको इससे डेटा चाहिए, ना कि आपने इसको डेटा देना। जैसे आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन लिखते हो, अपना ईमेल लिखते हो, पासवर्ड लिखते हो, आपका डेटा पहले वहाँ जाता है, फिर इन्फॉर्मेशन लाता है। बट हमारे केस में क्या है, आपको यहाँ पे सिर्फ डेटा चाहिए, ना कि आपको चेक करना है कि लॉगिन चलता है कि नहीं चलता। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप फॉर्म को फिल करो, लाइक लॉगिन साइन अप, या कोई कॉन्टेक्ट अस फॉर्म या ऐसा कुछ चीज़, वहाँ पे आप यूज़ करते हो पोस्ट मेथड मतलब होता है, आप जैसे किसी को पोस्ट करते हो ना, जैसे लेटर को पोस्ट करते हैं, हम पहले लेटर लिखते हैं, उसको फिर पोस्ट करते हैं, वो खुद ब खुद वहाँ तक सोर्स तक चला जाता है, हम पहले उसको फिल करते हैं। तो पोस्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर आप लॉगिन के अंदर यूज़ करते हो, साइनअप के ऊपर यूज़ करते हो, कहीं कॉन्टेक्टर्स हो, कहीं पे भी यूज़र से डेटा लेके भेजना हो, वो आप पोस्ट मेथड यूज़ करोगे। बट अगर कहीं पे आपने यूज़र से डेटा लिए बगैर सिर्फ डेटा गेट करना है, आपने कोई फॉर्म नहीं फिल किया, आपने कोई लॉगिन साइनअप नहीं किया, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे गेट मेथड। खुद इमेजिन करो मैं वेदर API से डेटा गेट करना चाहता हूँ, वेदर API से डेटा गेट करना चाहता हूँ, ना कि वैलिडेट करना चाहता हूँ कि ये लॉगिन साइनअप सही है कि नहीं सही। तो इन शॉर्ट यहाँ पे यूज़ होगा गेट मेथड। मुझे कैसे पता, मैं दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, थोड़ा नीचे जाता हूँ, शायद इसने इधर लिखा हो कि ये एक गेट मेथड है, शायद ही ये लिखा हो, नहीं लिखा हो। एट द एंड हमें समटाइम खुद सोचना पड़ता है, नहीं समझ आए कोई नहीं, आप गेट पोस्ट ट्राई करके देख लो, जो चलेगा आपको पता चल जाएगा कि एरर सी पता चल जाएगा ये सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गेट मेथड क्या होता है कि जब आपको किसी भी API से डेटा गेट करना हो,
जैसे आप फेसबुक लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद आपको सारी फेसबुक की पोस्ट आ जाती है। आप पहली पोस्ट देख रहे हो, दूसरी पोस्ट देख रहे हो, तीसरी पोस्ट देख रहे हो, वो सारी पोस्ट कहाँ से आ रही हैं? गेट के थ्रू। आप बेसिकली डेटा गेट कर रहे हो। आप कहीं पे डेटा सेंड कर रहे हो तो वहाँ पे पोस्ट, जैसे कि आप जब लाइक का बटन प्रेस करते हो तो लाइक में आप यूज़र उधर Post कर रहे हो। डेटा भेज रहे हो या पोस्ट कर रहे हो। पोस्ट करते टाइम इमेज अटैच करते हो, टेक्स्ट लिखते हो, कुछ करते हो, तो आप एट दी एंड जब डेटा आपको पोस्ट कर रहे हो, लाइक पोस्ट कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे पोस्ट एपीआई। और अगर आप क्या कहते हैं डेटा गेट कर रहे हो कहीं पे, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे गेट एपीआई। इसके अलावा हमारे पास होती है पुट पैच और एक होती है डिलीट। ये 5 टॉप 5 हैं, उनसे आपने सिर्फ इनको याद रखना है। पुट पैच का काम क्या होता है? डेटा को अपडेट करना। समटाइम ऐसा होता है आप प्रोफाइल बना लेते हो, आप बाद में जाके उसे अपडेट करते हो, एडिट करते हो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हो, अपना नाम चेंज करते हो, अपना नंबर चेंज करते हो, अपनी ईमेल चेंज करते हो। तो कभी भी कोई ऐसी एपीआई जो अपडेट करने की हो, आपको मैं कहूँ कि आप एक ऐसी एपीआई कॉल करो जिसमें आपने अपनी नाम को अपडेट करना, तो उस एपीआई को हाईली वो पुट या पैच में बनाएगा डेवलपर। और लास्ट अगर आपने कुछ एपीआई से डिलीट करवाना है तो हाईली चांस है आप डिलीट मेथड यूज़ करोगे। मतलब ये कि बेसिकली कुछ मेथड हैं, तरीके हैं जो पहले से बना दिए गए हैं कि अगर आपने डेटा गेट करना है तो गेट एपीआई, पोस्ट करना है पोस्ट, पुट अपडेट करना है पुट पैच, और डिलीट करना है तो डिलीट। ये जो पुट पैच है इसके बीच में बहुत बारीक डिफरेंस है, वो हम जब आगे जाएंगे ना मैं आपको बताऊंगा। बट फॉर नाउ हमने फोकस करना है गेट और पोस्ट के ऊपर। आप सोच सकते हो आपकी 90% से ज़्यादा ऐप गेट और पोस्ट भी चल रही है। आप या तो डेटा सेंड करते हो या गेट करते हो, सेंड करते हो, गेट करते हो। और इसके अलावा डिलीट ऑप्शन पुट ऑप्शन बहुत कम है, डिलीट ऑप्शन बहुत कम है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज सेंड करते हो, वो आपने पुट यूज़ किया, उसके नतीजे में आपको डेटा आ जाता है, आप सारी चैट लोड कर लेते हो, सारा कुछ आ जाता है, जितनी आपकी चैट होती है सारी लोड हो जाती है, वो सारी गेट हो रही है, आप गेट कर रहे हो व्हाट्सएप से। इसके अलावा आप बहुत कम होता है अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हो पुट में जाके, बहुत कम होता है आप डिलीट कर देते हो अपनी व्हाट्सएप। मतलब हाईली चांस आप सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो हमारे पास एपीआईएस के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो मैंने आपको बता दूँ। मैंने यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मेथड में चूज़ करना है कौन से मेथड से इसको कॉल करना है। लेट्स से मुझे पता है ये गेट की एपीआई है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे समझ आ रही है कि यार मैंने डेटा गेट करना है, मैंने कौन सा सेंड वेंड कुछ करना है, तो मैं लेट्स से फिर भी टेस्टिंग के लिए पोस्ट कर देता हूँ, जस्ट फॉर लाइक मुझे नहीं समझ आई। उसके बाद अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे उसने कहा था ये कलरफुल जो इसने रखा था, इसका मतलब ये है कि आपने इनको चेंज करना अपने मुताबिक। ये उसने समझो एक एग्जांपल बना के हमें दे दी है कि आप इसको ऐसे यूज़ करना, बट एट दी एंड हमने ये कलरफुल उसको चेंज करना। तो मैं इस कलरफुल की जगह लाइक कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये कर्ली ब्रेसेस से लेके कर्ली ब्रेसेस यहाँ तक मैं लिख देता हूँ लाहौर, जो मेरी सिटी है। एट दी सिटी कोई भी हो सकती है, लाहौर, लाहौर, लंदन, वट एवर सिटी, कोई भी सिटी, इस्लामाबाद, कराची, अभी हम हिट करते हैं लाहौर। उसके बाद एक और कर्ली ब्रेसेस है एपीआई की। अब इमेजिन करो हमने 100, अब इसने क्या लिखा हुआ था, एक चीज़ इसने लिखी हुई थी यहाँ पे जब हम पीछे थे, उसने लिखा था कि आपको 100 रिक्वेस्ट फ्री मिलेगी, 1000 रिक्वेस्ट फ्री मिलेगी, 1000 के बाद आपको एक रिक्वेस्ट पे पैसा देना होगा। रिक्वेस्ट का मतलब है आप 1000 दफ़ा इस सेंड का बटन कॉल कर सकते हो। रिक्वेस्ट का मतलब है कॉल करना, लाइक सेंड करना। आप 1000 दफ़ा ये सेंड का बटन प्रेस करके डेटा देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने 1000 की बात किया तो आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो अब ये कैसे चेक करेगा कि अरहम जो उनसे है वो इसको यूज़ कर रहा है और अरहम को कॉस्ट पड़ेगी, कैसे उसको ट्रैक करेगा? तो उसके लिए उसने एक एपीआई की बनाई है, हर बंदे को एक यूनिक की असाइन की हुई है कि आप जब भी कोई लॉगिन करते हैं ना openweather.com के ऊपर, वो जाके अपनी एपीआई की को यहाँ पे कनेक्ट करे, फिर समझो उसका ट्रैक शुरू हो जाता है। अब लेट्स से मेरी एपीआई की अलग होगी, आपकी अलग होगी। अब मैं यहाँ पे कैसे बनाऊँगा? आप अपनी ओपन वेदर में जाओगे, यहाँ टॉप पे ही, या ये इधर जाते हो सेटिंग में, यहाँ पे लिखा माई एपीआई कीज़। ये ऐसी है जैसे आप अपनी की बना रहे हो, वो अपनी की को कहीं पे भी कनेक्ट कर रहे हो। अब मैंने देखो पहले से कितनी ज़्यादा कीज़ बना के रखी हैं, आप इधर नई भी बना सकते हो, पुरानी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब एपीआई की का मतलब है एक लॉन्ग स्ट्रिंग, बेसिकली ये एक ऐसी यूनिक की है जो आपको मिल गई।
जब आप इधर अकाउंट बनाओगे आप खुद आपको ये ऑटोमेटिकली एक मिल जाएगी, ये वाली डिफ़ॉल्ट वाली। बाकी कहाँ से आएगी? ये बाकी मैंने यहाँ पे खुद बनाई, नाम देकर। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बनाने की, मैं इसी को यूज़ करके देखता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया की को, वापस गया और इस कर्ली ब्रेसेस के साथ यहाँ पे पेस्ट कर, कर्ली ब्रेस से हटा के उसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने सोचा था। लाइक मैंने क्यू के आगे लाहौर लिख दिया और ऐप आईडी इक्वल के आगे एपी की पेस्ट कर दी। मैंने जैसे ही सेंड किया, सेंड करूँगा मेरी पहली रिक्वेस्ट चली जाएगी। सेंड किया, देखो लोड हुआ, उसने यहाँ पे क्या किया, नीचे ला के मुझे सारा डेटा दे दिया। मगर ये तो पोस्ट है, कैसे दिया डेटा इसको? अब ये जो एपीआई है, मैंने बताया ना, जो एपीआई बनाता है ना उसकी मर्ज़ी होती है कि वो गेट में भी बना दे, पोस्ट में भी बना दे। अब उसने लिखा ही नहीं है अपने प्लेटफॉर्म की ये गेट ही सपोर्ट करेगा। हो सकता है उसने दोनों प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर दिए। सर जैसे वेब में फोन में होता था गेट और पोस्ट का, बिल्कुल वही है, वही है ना, वही है ये। सिक्योरिटी के लिए करते थे। सिक्योरिटी के लिए भी होता है, बिल्कुल। अब मैं लेट से तो गेट हिट करता हूँ, गेट भी चल गई, सही है। मतलब इन शॉर्ट इस टीम ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि गेट के लिए यूज़ करो, पोस्ट के लिए करो, उनको था बस एपीआई कॉल हो जाए। अब मेरी 2 कॉल हो चुकी हैं। जब एपीआई कॉल होती है ना तो इस ये नीचे बेसिकली ये यहाँ पे रिज़ल्ट आता है, यहाँ पे लिखा आ जाता है 200। 200 का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपका रिस्पॉन्स 200 आ जाए या 201 आ जाए तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही आपने एपीआई कॉल की। 200 मीन्स ओके। आप यहाँ से भी देख सकते हो ओके। लेट से मैं गलती करता हूँ, मैं एपीआई की गलत दे देता हूँ, मैंने 2-4 वर्ड हटा दी। अब एपीआई की गलत है, ऐसी एपीआई की उसके प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं सेंड करता हूँ, देखो अनऑथराइज 401, हर एक का एक अपना कोड है। 401, 501, 200, 100, 300, हर एक कोड है। तो वो कोड से हमें याद नहीं करना, हमने सिर्फ ये याद करना है 200 मीन सक्सेस, ठीक है। अब अनऑथराइज का मतलब है कि भाई ये है ही नहीं, ठीक है। मैं इसको दोबारा से सही वाली पेस्ट कर देता हूँ हेयर, ये ताकि पूरी एपीआई की हो जाए, ठीक है। मैंने इसको सेंड किया, उसने कहा 200, ओके गुड। अब मैं नीचे ज़रा जाके रीड करता हूँ कि इसने लाहौर का वेदर दिया क्या। मैच भी तो करो ना, अभी हमारा वेदर चल क्या रहा है और हमें वेदर दिया क्या। मैं नीचे जाता हूँ, देखो उसने मुझे पहले लैट लॉन्ग दिए कि हम लाहौर में लैट लॉन्ग पे कहाँ पे खड़े हैं, ये भी हम सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा उसने बताया कि आज क्लाउड है, बादल है, मुझे लग रहे थे बादल रास्ते में। उसने बताया कि फ्यू क्लाउड्स, थोड़े बादल हैं, अच्छा ओके। उसके अलावा वो कहता है क्या क्या कहते हैं, उसके अलावा वो कहता है कि टेम्परेचर क्या है 306। अब ये 306 जो है ना बेसिकली ये किस में टेम्परेचर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है उसके अंदर केल्विन के अंदर आई थिंक, ठीक है। हमारे पास टेम्परेचर के भी 3 यूनिट होते हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, है ना, 3 यूनिट्स होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो उनसा होता है वो केल्विन होता है, केल्विन होता है, नहीं नहीं, जो इंटरनेशनल होता है। जब आपको बुखार होता है तब कितना बुखार होता है, केल्विन में तो बुखार कितना होता है 101, 101। अगर 101 पे तो वाटर बॉयल हो जाता वो सेल्सियस के अंदर। अगर आप सेल्सियस के ऊपर देखो तो हमारे पास तो वाटर बॉयल हो जाता है 100 के ऊपर। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास ना टेम्परेचर के यूनिट होते हैं, टेम्परेचर के यूनिट होते हैं। अब वो जिसने अच्छी तरह पढ़े हो बचपन में वो अलग बात है। अब मैंने तो क्या कहते हैं यार, मेरी स्पेलिंग बहुत ख़राब है। यूनिट्स, टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। अब जो उनसे केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इसकी कन्वर्जन के भी फार्मूलाज हैं, -273 +273, ये सब है। बचपन में आपने कभी पढ़े होंगे, आपने सोचा होगा भाई कभी भी नहीं आएंगे, तो मजबूरी है, अब क्या करें। अब मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल अगर कोई यूनिट माना जाता है ना वो होता है केल्विन। केल्विन अगर आपको कहूँ ना मैं इंटरनेशनल किस में टेम्परेचर मैयर होता है वो केल्विन में होता है। ये हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादातर ये है कि हम टेम्परेचर को सेल्सियस में मैयर कर रहे होते हैं कि आज टेम्परेचर क्या 35, 40, 50 क्रॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट मोस्टली इंटरनेशनल अगर आप कोई बेकिंग कर रहे हो या आप कहीं पे कुछ कर रहे हो वहाँ पे केल्विन एट दी एंड माना जाता है, सही है। अब मुझे ये देखना है केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए टेम्परेचर क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ केल्विन, और यार स्पेलिंग क्या थे, 2 सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो वो कहता है आप यहाँ पे अपना केल्विन दो, आपको मैं सेल्सियस बता दूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने एपीआई के अंदर, एपीआई ने किस में दी है, केल्विन में। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये इसका टेम्परेचर है। यहाँ पे गया, मैंने जाके ज़रा टेस्ट करने के लिए डाला, देखो आज 33.73 टेम्परेचर। अब मैं चेक करता हूँ लाहौर
टेम्परेचर नाउ। वाओ, देखा देखा। आगे चलते हैं और ट्राई करते हैं। मुझे लाहौर का यकीन नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इस्लामा, ठीक है ठीक है, डन। हिट करता हूँ, सेंड करता हूँ। इसने कहा 308.61 वट एवर, आई डोंट नो। मैं जाता हूँ दोबारा से उसके ऊपर, सेल्सियस टू केल्विन टू सेल्सियस, यहाँ पे पेश किया 35.8। अब मैं लाहौर का इधर इस्लामाबाद का चेक करता हूँ। इस्लामाबाद टेम्परेचर नाउ। वाओ, देख रहे, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि देखो ना इस्लामाबाद कितना बड़ा है। अब हमें नहीं पता इस्लामाबाद की किस साइड का वो देख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री 2 डिग्री का डिफरेंस आ सकता है, बट मेरे ख्याल से बहुत एक्यूरेसी है। हो सकता है 34 पॉइंट समथिंग पे वो पहुँचो। अब मैं किसी ऐसी कंट्री का चेक करता हूँ जो ज़रा काम ख़राब, लाइक लंदन। लंदन, मैं इस्लामाबाद की जगह लिखता हूँ लंदन। ये तो सिटी का नहीं था, लंदन भी एक सिटी है। बट वो कंट्री है। नहीं, यूके एक कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री है, सिटी तो उसकी लंदन ही है। आप वर्ल्ड की कोई भी सिटी यूज़ कर सकते हो, वट एवर, अगर आपको कोई याद हो अच्छी अच्छी। इधर क्या कहता है 29 समथिंग। और भाई तेरी मैथ्स आई नो स्ट्रॉन्ग है। 19 सही है, 9। अब मैं इधर चेक करता हूँ लंदन का टेम्परेचर क्या है, 19 सही है। लाइक अब आपके पास एक ऐसा एपीआई आ गई है, आप बैठे बैठे सिर्फ लिखोगे और आपको वेदर पता चल रहा है, कितना ज़बरदस्त। अब लंदन के अंदर क्या है, वाइंड स्पीड 5 किलोमीटर, ह्यूमिडिटी 73, और क्या कहते हैं, और क्या है, लाइक वेदर क्या है, क्लाउडी है, क्लाउडी है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ एपीआई के अंदर मुझे क्या आ रहा है। एपीआई के अंदर आता है क्लाउड्स है, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि भाई इसके अंदर और क्या है। अब इसकी कंट्री क्या है, जीबी। जीबी बेसिकली ये होती है यूनाइटेड किंगडम की, यूके। इसके अलावा नेम बता दिया उसने। इसके अलावा उसने यहाँ पे देखो ना स्पीड बताई है। इसके अलावा इसने लाइक कितनी ज़्यादा, इधर ह्यूमिडिटी 75 थी, यहाँ पे 76 बता रहा है। इसके अलावा लाइक मैं अगर यहाँ पे यूज़ करता हूँ कराची, कराची, सर इसने नेम की जगह आगे ना कॉलम में लिखा भी हुआ कि अगर लंदन की स्पेलिंग है तब तुम ये शो कर जाए, है ना। और अगर किसी बंदे के लंदन की स्पेलिंग ही गलत हो, वो तो गलत होगा ना, तब ये तो आपको थोड़ा खुद सोचना है। कराची में क्या क्लाउड्स हैं, अच्छा वेदर भी है, देख लेंगे कितना है। इसके अलावा देखो यहाँ नीचे लिखा है कंट्री क्या है, पीके। आपको कंट्री के कोड्स आएंगे, कंट्री कोड्स आएंगे कि लाइक ये कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री है। तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा, अच्छा कंट्री पीके है, यूके है, ये है, वट एवर जो भी है। कराची आपका नेम है, अच्छा आपकी स्पीड ये है। चेक करते हैं इसका कितना टेम्परेचर चल रहा है। इधर पहले सर्च कर लेता हूँ कराची टेम्परेचर क्या है, 32 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, ओ 31.74 एस्टिमेट, सही है। तो एट द एंड आपको ये समझ आ गई कि यार हमने एक एपीआई को यूज़ किया ओपन वेदर की, जिसने हमें 1000 रिक्वेस्ट दी हैं यार, में भी फ्री है। उसके अलावा हम इसको किसी भी ऐप में लगाएंगे, यूज़र से कहेंगे अपनी सिटी एंटर करे, यूज़र अपनी सिटी एंटर करेगा, वो वहीं पे वेदर देख सकता है। देखो ना कितनी अच्छी बात है कि लाइक अगर आपको पता चले आपकी एक अपनी ऐप हो, लोग उस पर जाके सर्च करें और अपना वेदर देख लें। तो सर आपकी एपीआई से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट जा रही हैं, तो 1000 सिर्फ आपकी एपीआई की है या एपी की मेरी है, मैंने अगर एक ऐप बना के प्ले स्टोर पे दे दी और लोग उसको यूज़ करने लग गए और उस पर एक टाइम पे 1000 रिक्वेस्ट जा रहे, मेरा कोटा फुल हो गया। अब मैंने कुछ ना कुछ तो उस पर लगाया होगा ना, कोई एड्स या फिर मे बी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान, कुछ ना कुछ मुझे पैसा आ भी तो रहा होगा ना। पीछे अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे आ भी तो रहा है ना पैसा। मैं कौन सा यूज़र से 0.00012 GB चार्ज करूँगा, मैं यूज़र से एटलीस्ट $1 तो चार्ज करूँगा। बिल्कुल। तो इस तरह से लाइक आप, मुझे जितना याद है ना, मेरे ख्याल से आप इसको पढ़ना, शायद ये जो सा प्लान है ना जो हम यूज़ करेंगे फ्री है, ये वाला करंट वेदर वाला, ये वाला आई थिंक फ्री है। फिर भी इसको पढ़ के देखना, शायद कहीं पे नज़र आ जाए कहीं पे कुछ, या इसकी सपोर्ट है, इससे रब्ता कर लो। आप इसकी सपोर्ट से मैसेज करो मैं ये पे यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये फ्री है कि नहीं है। अब थोड़ा रिसर्च करना, मुझे लगता है ये वाली फ्री है पे जो हम यूज़ कर रहे हैं। आई समझ। लाइक हमें क्या, मैंने अभी तक बताया है कि हमने क्या किया है, आपने सिर्फ क्या कहते हैं एक यूआरएल दिया, मेथड चूज़ किया। मोस्टली एपीआई के अंदर मेथड बहुत मैटर करेगा। ये हम अभी एक ओपन एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मे भी उन्होंने नई रिस्ट्रिक्शन दी, मे भी यहाँ पे पुट पैच से भी चल जाए, लेट्स सी। पुट किया
देखो मेथड नॉट अलाउ 5405। अब मैं ये कोड याद नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से नज़र आ जाएगा एरर में गलती क्या है। मुझे पता चल गया मेथड ये वाला अलाउ नहीं करता, मतलब उसने गेट और पुट के अंदर में भी लगाया होगा। मैं अगर ये पुट यूज़ करता हूँ मेथड नॉट अलाउ, मैं इसके अलावा क्या कहते हैं डिलीट यूज़ करता हूँ मेथड नॉट अलाउ, और ये मेरी सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं, ये रिक्वेस्ट कंसीडर हो रही हैं लाइक सक्सेसफुल। ये गलती मेरी है, उनकी नहीं है। उन्होंने अपने सर्वर तक जाके चेक किया और उन्होंने वापस रिस्पॉन्स भी दे दिया। ऐसे तो अगर आपने ऐप लाइव की एक बंदा सारा तक हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप कोई पेड एपीआई यूज़ कर रहे हो जैसे ऐसी, तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मगर आप कुछ ना कुछ तो उससे भी ले रहे होगे ना। ठीक है। और दूसरी बात, लेट से आपने ऐप लॉन्च कर दी। अब मुझे पता है कि उमर ने ऐप लॉन्च किया, और किसको पता है प्ले स्टोर पे ये वाली ऐप है, इसके ऊपर फ्री वाली लगी है, वो एडवर्टाइजमेंट करो, ये करो, कितना बंदा आ जाएगा? 10 बंदा, 20 बंदा, 100 बंदा। अगर कल को वो ऐप हिट हो गई तो भैया आपकी वो तो बिल्कुल इन्जॉयमेंट लग गई। बट लेट से अगर ऐप हिट ही ना हुई तो तेरे 1000 भी बहुत है। हिट हो गई तो वो क्या कहते हैं, प्ले स्टोर पैसे देते हैं? प्ले स्टोर पैसा नहीं देता, Google पैसा देगा? नहीं देता प्ले स्टोर तो नहीं पैसा। फिर क्या उसमें ऐड से कमाई आप जाती उसके है? अंदर ऐड लगा सकते बस ad से हो, ही आप कमाई। उसमें सब्सक्रिप्शन लगा सकते या हो। कोई कॉइन वगैरह लगा दो कि यार इतने के कॉइन आप ये लगा सकते हो कि यार जैसे ही एक बंदा 100 रिक्वेस्ट से ज़्यादा करे, 100 रिक्वेस्ट, हर बंदे के लिए 100 रिक्वेस्ट फ्री है। जैसे ही कोई बंदा 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ले, 100 दफ़ा वेदर चेक कर ले, इट मीन्स कि आप इसको क्या कहते हैं पे करना है। ऐसा कर सकते हो। लाइक इस तरह से आप जो चाहे कर सकते हो। इवन आप थोड़ा बहुत अगर आप एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन गया ना। यू कैन से, बट एट द एंड सोच के देखो, अगर आपकी ऐप के ऊपर 1000 यूज़र और 1000 यूज़र आपको सिर्फ $1 देता, तो इमेजिन करो ये $1000 बनता। $1000 पाकिस्तानी टैक्स वैक्स काट के 3 लाख रुपए। तो आप अगर इस सब्सक्रिप्शन को 50,000 भी दे रहे हो, 50,000, तो आपको 2.5 लाख बन ही रहा है ना। तो इस तरह से बिजनेस होगी। ओके सही है। तो एट द एंड ये सिर्फ एक सबसे छोटी एपीआई मैंने आपको बताई है फ्लटर के। लाइक जब कोई फ्लटर के अंदर आता है या किसी भी जगह रिएक्ट नेटिव हो, कोई वेब डेवलपमेंट हो, उसको वेदर एपीआई वो ज़रूर ट्राई करता है। वो इसलिए करता है कि वेदर एपीआई लाइक इजी है, ओपन सोर्स मिल जाएगी आपको, आसानी है, ये है वो है। बट आपको इसको मैं चाहता हूँ कि इसको प्रॉपर हम इंटीग्रेट करें और इस तरह से चेक करें कि किस तरह से क्या कहते हैं हमें डेटा वगैरह देगा, और हम इसको फुल फ्लेज ऐप की शक्ल दें। कल को आप देखो कितनी प्रोफेशनल ऐप है, कल को आप किसी को दिखा सको आपने कहाँ पे एपीआई इंटीग्रेट किए। तो आप वेदर आप एक उसको ऐसे ही दिखाओ तो ज़िंदगी में ना देखी। ठीक है, सही है, गुड हो गया। जैसे आपने कहा कि ओपन वेदर के लिए भी तो इसके अलावा भी कोई वेबसाइट है? देखो हर काम की एपीआई है, हर काम की। लाइक अगर मैं आपको कहूँ ना कि आपने जितने भी लाहौर के रेस्टोरेंट्स हैं वो गेट करना, उसकी भी कोई ना कोई एपीआई होगी। आप ढूंढोगे गूगल पे, आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा जो आपको पेड एपीआई दे रहा होगा। इतनी लिमिट्स फ्री, उसके बाद इतने पैसे पेड। वो उनका बिजनेस मॉडल ही है कि यार हम लोगों को एपीआई देंगे, लोग अपनी ऐप्स वगैरह में लगाएंगे, उन पे ऑडियंस आएगी, वो हमें पैसा देंगे, उनको पैसा आएगा। लाइक ज़रूरी नहीं है हर चीज़ की एपीआई है। अगर किसी चीज़ की एपीआई नहीं है, वो फिर बैकएंड डेवलपर बना लेते। लेट्स से मैं जो उनसे हम आपको जब इंटर्नशिप पे लेके आएंगे, हम आपको एक सिस्टम देंगे जो आपने बनाना होगा, और उसकी कुछ एपीएस भी देंगे। वो एपीएस हमने कहीं ऑनलाइन नहीं ख़रीदी, हमने खुद बनाई। हम खुद बताएंगे इसको ऐसे यूज़ करने का तरीका ये है, इसको तरीका ये है, इसका तरीका ये है। आप वो चेक टेस्ट करोगे पोस्टमैन के थ्रू, उसमें यूआरएल में देखो क्या लिखा है, API.OpenWeather। वहाँ पे ओपन वेदर की यूआरएल नहीं होगा, उधर यूआरएल में भी अपना होगा। सारा कुछ क्या कहते हैं एपीएस पे मैटर करता है। एपीएस किसी भी तरह की कहीं पे भी होंगे। आप लेट्स से सोच लो कुछ भी, आप कुछ भी सोचो। लाइक आप सोचो कि उस टाइम व्हाट्सअप मैसेज सेंड करता है, गेट करता है, एपीएस यूज़ कर रहा है। अगर किसी बंदे को व्हाट्सअप की एपीएस पता चल दे, जैसे वो जीबी व्हाट्सअप है, आप जीबी व्हाट्सअप को इमेजिन करो, और सारा का सारा काम वो कर नहीं रहा, एट द एंड उसको उसकी एपीएस पता चल गई, या उन्होंने आपस में कोई कोलैबोरेशन कर ली, वो अलग बात है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, आप लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो, पोस्ट एपीआई यूज़ हो रही होगी। आप क्या कहते हैं कुछ करो, आप मैं आपको इवन इमेजिन कराता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ। ये आपको वैसे मैं करवाना नहीं चाहता, बट आई वांट कि आपको शो करवाऊँ। लेट्स से मैं इधर जाता हूँ, मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करता हूँ, इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे लॉगिन साइन अप आ रहा है, सही है। अब जब कोई बंदा अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करता है, लॉगिन पे क्लिक करता है,
ये चेक करता है कि ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं बस जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ आपको दिखाता हूँ। लेट्स से देखना, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ और गलत पासवर्ड लिख देता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन को क्लिक करता हूँ तो देखो उसने एक पोस्ट की रिक्वेस्ट की है। ये मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा रहा हूँ, मुझे ये टेक्निक पता है किस तरह से स्क्रैप होता है, ये होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंस्टाग्राम पीछे पोस्ट की रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसका ये यूआरएल है, आप इस यूआरएल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और उसने क्या कहते हैं, इसका स्टेटस ओके किया है, उसने एरर भी थ्रो किया, एरर ये है। आप इधर रिस्पॉन्स में जाओ, एरर भी आएगा ऑथेंटिकेट, ओके। तो एट द एंड क्या कहते हैं, इस तरह से ही देखो हर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। आप फेसबुक जाओ, इंस्टाग्राम जाओ, आपको हर जगह पता चल जाएगा मेथड कौन सा यूज़ कर रहा है। ठीक हो गया, ओके हो गया। तो अब अभी हमें याद करने की चीज़ ये थी कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमने किस तरह से एक एपीआई को फुल फ्लेज इंटीग्रेट करना। अच्छा, अब मुझे समझ आ गई कि जब भी मैं एपीआई कॉल करूँगा मुझे लैट लॉन्ग मिलेगा। इसको मैं शो करा के भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा मुझे वेदर का डेटा मिलेगा। वेदर के अंदर क्लाउड्स मुझे चाहिए, मुझे ऐप में शो कराना है कि वेदर क्या है, क्लाउडी है, रेनी है, ये है, वो है। और कोई सिटी बताओ ज़रा पाकिस्तानी जहाँ पे शायद गर्मी हो। मुल्तान देखते हैं, क्लियर है वेदर। तो मतलब ये देखा डेटा चेंज हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे क्लियर कभी होगा, कभी क्लाउडी होगा, कभी रेनी होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। आपको चाहिए क्या डेटा, एक ये मेन वाला चाहिए। बाबू से टोको चाहिए। वो सिटी नहीं है, आएगा तो ना, किसी प्लेस का नहीं आएगा। नहीं। क्यों नहीं आएगा? और एपी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिटी वाली एपी यूज़ कर रहे हैं। ढूंढो आप, प्लेस वाली एपी हो तो। फिर करें। अगर वो लैट लॉन्ग यूज़ करते हैं ना, हाँ, लैट लॉन्ग में बाबू से टॉप का लैट लॉन्ग देते तो आपको आ भी जाते शायद। गिलगित का चाहिए। ओ भाई ये सिटी नहीं है। तो गिलगित क्या है? गिलगित क्या है? सिटी है, सिटी है। नो सिटी नहीं है, जगह का नाम। आप करके देखिए। गिलगित बल्तिस्तान सूबा लग रहा है, पेशावर सूबा है। जाके। चलो स्पेलिंग बता, क्या? स्पेलिंग PSH ए AUAR। पेशावर, क्लियर क्लियर, सही है। वो कोयटा की बताओ ज़रा, आई वांट टू सी कोयटा स्पेशली। क्यू यू ई टी डबल टी नहीं होता। डबल टी। अरे तो उससे ज़्यादा मुझे पता, क्लियर है। मैं चेक कर रहा हूँ। अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वेरीफाई करना चाहता हूँ यार, ये क्या कोयटा में यही वेदर है? कोयटा एक सिटी है ना? Yes, yes. क्या था? क्यू यू यू ई डबल टी है कोयटा। 33 बड़ी यार से दूसरा बंदा हो ही रहा है। वही 34 एस्टिमेट। हाँ। सही है, डन हो गया। ठीक है, मतलब हम ऐप के ऊपर चेक करेंगे, हमारी ये यहीं पर रिक्वेस्ट ख़त्म हो जाए कहीं। सही है, तो एट दी एंड मैंने ये सोच ली एपीआई जो सी है वो मुझे मिल गई। एपीआई में मुझे चाहिए क्या, पहले डिसाइड करो। एपीआई में मुझे चाहिए मेन डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन लाइक मुझे चाहिए क्लियर, और ये इसकी और इन्फॉर्मेशन है स्काई क्लियर। में क्या लिखा है? जीरो यार ये इसके कुछ कोड्स हैं 01D ये वो, अब मुझे खुद नहीं पता इनको यूज़ कैसे करना। ये इसके अपने आइकन हैं बिल्कुल छोटे छोटे, हमें नहीं इन पे फोकस करना, हम अपने लगाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि टेम्परेचर ये मुझे चाहिए, फील लाइक ये दिखाऊंगा, मिनिमम टेम्परेचर दिखाऊंगा, मैक्सिमम दिखाऊंगा, प्रेशर दिखाऊंगा, ह्यूमिडिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा मैं वाइंड स्पीड दिखाऊंगा, ठीक है, ऊपर डिग्री दिखाऊंगा, ये पता नहीं क्या, आई डोंट नो, चैट जीपीटी से पूछ लेंगे उस टाइम। चलो, इसके अलावा क्या कहते हैं, आई थिंक ये डिस्टेंस है, मे बी डिस्टेंस है, आई थिंक बहुत ज़्यादा। कंट्री दिखा दूंगा कि पाकिस्तान है, सनराइज सनसेट दिखा दूंगा, कितने बजे सनराइज़ हुआ, कितने बजे सनसेट हुआ, ये इसका वो है टाइम स्टैम्प, इसको भी चलो कर लेंगे। उसके अलावा टाइम जोन, ठीक है, उसके अलावा आईडी की ज़रूरत नहीं है, और नेम दिखा दूंगा कोयटा गया। ठीक है, अब मुझे समझ आ गई, मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐप के अंदर दिखानी है जो इधर आ रही है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एपीआई कॉल तो करूँ ना अपनी ऐप से, एपीआई को कॉल, इस क्लिक के ऊपर एपीआई कॉल तो हो ना, एपीआई कॉल हो, सिर्फ मुझे टेम्परेचर तो देखने को मिले ना। अगर मैं ये इतना भी काम कर लेता हूँ ना, मेरे ख्याल से हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। फ्लटर में एपीआई भी लगा ली, ये भी कर ली, वो भी कर ली। सबसे पहले मैं फ्लटर के अंदर जाऊँ,
चलो स्टार्ट। ओके मैं चलो थोड़ा बताता हूँ। हमारे पास एक पैकेज है एपीआई कॉल करने के लिए HTTP, ठीक है। HTTP एक ऐसा पैकेज है फ्लटर के अंदर जिसके थ्रू आप APIs को कॉल करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कल HTTP के बारे में और बताऊंगा इंटरव्यू में। प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोटोकॉल है, इसके बारे में कल और बताऊंगा डिटेल में। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। तो इसके अलावा हमारे पास और APIs और भी पैकेजेस हैं। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर API को कॉल करना है, कोई भी API, वो डेवजिन ने बनाई हो, चाहे वो ओपन वेदर हो या किसी की भी हो, कि गूगल ने दी हो, कुछ भी हो, उसके लिए कोई ना कोई पैकेज चाहिए। सबसे टॉप पे है HTTP। ये फ्लटर की ऑफिशियल टीम ने बनाया हुआ है, dart.dev ने, ये ऑफिशियल बनाया हुआ है। इसके ऊपर देखो कितने 11 मिलियंस डाउनलोड्स हैं, कितने बंदे इसको यूज़ कर रहे होंगे। उसके अलावा एक और फेमस पैकेज है डायो। ये डायो बहुत ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा थोड़ा एडवांस है HTTP से। ये किसी और कंपनी ने बनाया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके ऊपर 800K डाउनलोड्स हैं, बहुत हैं ये भी वैसे, सही है। इसके अलावा और भी बहुत है, मैंने मार्केट में सिर्फ ये 2 ही देखे चलते हुए। आप कहीं पे जाओगे, हो सकता है वो डायो यूज़ कर रहे हो सकता है वो HTTP यूज़ कर रहे हो, बट हाईली चांस है वो HTTP यूज़ कर रहे हो। मैं सबसे पहले HTTP ही बताऊँगा और HTTP ही कराऊँगा, बिकॉज मैं खुद HTTP को यूज़ करता हूँ, सही है। पैकेज पे करता हूँ, कॉपी करता हूँ, बहुत आसान है, बच्चों वाला काम है। मैं कहता हूँ API लगाना, अगर आपको समझ आ जाए। मैं सबसे पहले अपने VS कोड में जाके, यहाँ पे जाके, YAML में जाके प्रोवाइडर के नीचे पेस्ट कर दूँ। उससे भी पहले मैं थंडर क्लाइंट के ऊपर API कॉल करता हूँ, जैसे मैंने पोस्टमैन पे की, ठीक है। मैं ये थंडर क्लाइंट कहाँ गया मेरा, थंडर क्लाइंट, ये थंडर क्लाइंट पे गया, इसने कहा न्यू रिक्वेस्ट, सेम वो खुल गया वैसे जैसा उधर था, सही है। मैंने अब वो जो URL था ना, वो यहीं पे ले आता हूँ। ये पूरा URL, इसमें API की भी लगी है, सिटी भी लगी है, सब कुछ लगा। यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। मेथड यहाँ पे कौन सा करना है, देखो उसने ज़्यादा मेथड दिखाए हैं, ठीक है। आपने इधर चूज़ कर लिया, लेट्स से गेट मेथड। ये सेंड पे क्लिक किया, देखो सेंड हुआ, वही डेटा है। ऐसा नहीं होगा कि आप वो यूज़ करोगे डेटा वो अलग होगा, ये होगा वो। ये सही नहीं है। ये अच्छा है बिल्कुल, आप इधर ही सारा काम करो, आप इधर ये बाहर जाने ही ना पड़े, बिल्कुल। फिर क्यों वो लोग यूज़ करते हैं? बट हर अब आपका कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है लग रही है जो इस वजह ये से बस वहाँ से बाहर। यार, ये एक छोटी एक्सटेंशन है। हाँ, आप मान लो फ्लटर की एक बहुत बड़ी ऐप बना रहे हो, अच्छा मतलब आपने इसमें इतनी स्क्रीन खोली हुई हैं, आप उसमें ये खोलो, गुंजाइश है इसमें क्या? गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट चलेगी इसमें, आप सब कुछ सही चलेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये आपकी डेवलपमेंट, मान लो आप 10 स्क्रीन पे काम कर रहे हो, आपने इधर वो स्क्रीनें खोली हैं, इधर ये वाली खोलते हो, फिर इधर ये करते हो, नहीं काम कंफ्यूजिंग नहीं हो गया। आज से आपको पता है कि मैंने टेस्ट करना है, पोस्टमेंट हो गया, आप मैंने किधर कोड करना। अगर आपको अच्छा लगता है, मोस्ट वेलकम। मैं तो चाहता हूँ आप करो, मैं नहीं चाहता कि, मैंने कौन से हार्ड एंड फास्ट बता दिया कि यार आप उसी को यूज़ करो। मेरी रिकमेंडेशन ये है पर्सनली कि आप उसको यूज़ करो, क्योंकि आप जब बड़ी मार्केट में जाओगे ना, हर कोई इसको यूज़ कर रहा है। आप किसी डेवलपर के साथ बैठे हो, वो कहेगा पोस्टमैन पे टेस्ट करो, अब आप कहो नहीं मैं पोस्टमैन नहीं, मैं ये यूज़ करता हूँ, उसको ये नहीं आता हो। लोगों की हर एक चॉइस होती है। अब आप कहीं जगह जाओ, वो VS कोड की जगह कुछ और प्रेफर कर रहे हो, वो कहें VS कोड की जगह एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करो। तो हर जगह अपनी चॉइसेस होती हैं, अगर आपको एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी तो नॉर्म्स पिक करनी चाहिए, सही। और इसमें तुझे तकलीफ क्या हो रही, ये कितना प्यारा है। वाइट मोड, डार्क मोड का भी कोई ऑप्शन होगा ऊपर से, तो आप उसको लगाओ, देखो कितना प्यारा एंजॉय, सही है। और किसी का भी लैपटॉप इतना वो नहीं है कि वो एक और ऐप को सपोर्ट ना करे, चलेगा। बट अगर किसी को लगता है, जैसे मैंने उस टाइम ये फाइंड किया, मेरा लैपटॉप एबल ही नहीं था कि वो पोस्टमैन चलाए। अगर मैं पोस्टमैन चलाता था, VS कोड बंद हो जाता था, VS कोड चलाता था, पोस्टमैन बंद हो जाता था। तो इस वजह से मैंने ये पर्सनली फाइंड किया उस टाइम, थंडर क्लाइंट। अब वो पोस्टमैन ने अपनी एक्सटेंशन भी दे दी कुछ टाइम पहले, तो अच्छी बात है। अच्छा, मोर ओवर मैं जाता हूँ HTTP के ऊपर, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं इसको बंद कर देता, मुझे नहीं चाहिए। HTTP ये लगाया, कंसोल में गया, चेक किया क्या मेरा पैकेज गेट हो गए हैं, यहाँ पे गया तो एग्ज़िट कोड 0, इट मीन्स कि मेरा पैकेज लग गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा अपने किसके अंदर, प्रोवाइडर के अंदर। अब हमें पता है हमने सारा लॉजिकल पार्ट कहाँ पे लिखना है, प्रोवाइडर के अंदर। इट मीन्स कि हमारी API कॉल भी कहाँ होगी, प्रोवाइडर के अंदर, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, गेट वेदर
गेट वेदर, गेट सिटी वेदर, लेट्स से गेट सिटी वेदर, गेट सिटी वेदर, सही है। मैंने एक ऐसे फंक्शन बना दिए। अब इधर तक कोई रोला कुछ भी नहीं, बच्चों वाला काम था, है ना। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अपना API कॉलिंग का मेथड। सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है HTTP पैकेज को जो आपने वहाँ पे लगाया है। HTTP आपको आएगा http.dart, ये http.dart, यहाँ पे आप लिखोगे एज HTTP, ठीक है। ऑन टॉप आप लिखोगे HTTP। आपने कभी कोई API लगानी हो, आप क्या करोगे, HTTP इंपोर्ट करोगे, यहाँ पे लिखोगे एज HTTP। एज HTTP का मतलब ये है, ये एज का मतलब क्या होता है फ्लटर के अंदर, कि आप अपनी सारे पैकेजेस को, आपने ये जितना भी पैकेज इंपोर्ट किया ना फ्लटर का, आपने अब उसको इस नाम से यूज़ करना। लाइक में लिख दो अरहम। अब इसका मतलब अरहम के पास सारी पावर है HTTP पैकेज। HTTP पैकेज में जितने भी मेथड हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, अपडेट, वटएवर, वो सारे के सारे अरहम के वेरिएबल के अंदर पड़े। ये समझो एक वेरिएबल है। एज का मतलब होता है ना, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं अपनी सारी अथॉरिटी इसके हैंड ओवर करता हूँ, एज इसके, तो आपने समझो कहा है कि सारी अथॉरिटी इसको दे दो। अब मैं इधर लिखूँगा अरहम डॉट, तो देखो मुझे सारा कुछ मिलेगा। मैं लिखूँगा गेट आर, मैं इधर लिखूँगा पोस्ट आर, मैं इधर लिखूँगा पुट पैच डिलीट, जो भी है इसके अलावा डिलीट आर। मतलब अरहम एक ऐसा वेरिएबल है जिसके बाद HTTP की सारी पावर। आप जब भी फ्लटर का कोड कहीं पे देखोगे, हाईली चांस है उसने यहाँ पे HTTP ही लिखा हो, क्योंकि उसने एक कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है कि लाइक जब भी HTTP करना, अपना नाम से अच्छा HTTP लिख दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले HTTP.get, ऐसे करके, सही है। अब ये गेट लिखना है, पोस्ट लिखना है, आपको कैसे पता चल रहा है, पोस्टमैन के थ्रू। आपने पहले ट्राई करके देखा था पोस्टमैन पे कि गेट भी चलता है, पोस्ट भी चलता है, ठीक है। आपने यहाँ नहीं देखा होता तो आप तुक्के लगा रहे होते उधर। इसका मतलब आपने जो फेवरेट स्क्रीन थी वहाँ पे भी नहीं API नहीं वहाँ है, पे क्या यूज़ किया? वो वहाँ शेयर भी प्रेफरेंसेस है, शेयर प्रेफरेंसेस तो लेता सीधा। ठीक है। मतलब ये है कि आपने पहले पोस्टमैन पे टेस्ट किया था कि यार गेट था, पोस्ट था, पुट था, पैच था, डिलीट था। जब आपको पता चल गया कि मैंने ये URL यूज़ करना है, ये मेथड यूज़ करना है, तब मेरी API सक्सेस होगी। तब आप इस एबल हुए कि फ्लटर में जाके पैकेज लगा के ये लाइन लिख सको। बहुत बड़ी बात है, सही है। तो अब यहाँ पे आके मैंने लिख दिया HTTP.get या पोस्ट या जो भी आपका मेथड है। आपने इसके बाद वो कहता है URL दो। अब यहाँ पे आपने लिखना है URI.parse। आपने URL जब देना है ना, आपने डायरेक्ट URL, पहले होता था ये फ्लटर सपोर्ट करता था, आप सिर्फ इधर आते थे अपना URL देते थे। लाइक आपने URL कॉपी किया, कॉपी, इधर जाके सिर्फ लिख दिया पेस्ट, इस तरह से। अब फ्लटर कहता है कि भाई अगर आपने URL देना है ना, तो आप लिखो URI.parse, उसके अंदर स्ट्रिंग में पेस्ट करो, ऐसे। लाइक एक्स्ट्रा वर्ड उसने ऐड कर दी, URI.parse, फॉरवर्ड पर्पस। ठीक है। लाइक एक्चुअली पहले यहाँ पे इसके थ्रू और चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, URLs के साथ हम और खेल सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। अगर URL रखते हैं ना तो स्ट्रिंग के साथ खेलना मुश्किल हो जाता है, तो उसने बेसिकली ये ऐड कर दी, मोस्टली हर जगह ऐड हो गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इससे ऊपर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, वार, उसका नाम रख देता हूँ URL, और इसके अंदर लिख देता हूँ URI.parse, और उसके आगे स्ट्रिंग के अंदर डेटा पूरा पेस्ट कर देता हूँ। और जो मैंने ये किया है ना, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ना कि मैं ये पूरी लाइन उधर लिखता। मैंने यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ कर ली, जस्ट के लाइक मेरा कोड क्लीन दिखे, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ समझो API कॉल के लिए ये लफ्ज़, ये 2 वर्ड्स लिखे, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं की, HTTP.get और ये, ठीक है। दूसरा काम, जैसे ये API कॉल होगी ना, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप इमेजिन करो, देखो जब मैं इसको सेंड करता हूँ ना, यहाँ पे लोडिंग होती है, सेंड किया, देखो लोड हो रहा है। पहले वो सर्वर पे जाता है, डेटा देखता है, कोयटा का ला के या ला के फिर फाइनल लेके आता है, तो इसमें टाइम लग रहा है। तो हम इससे पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे अवेट का कीवर्ड। अवेट का कीवर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं कि इस लाइन ने टाइम लेना है, थोड़ा इस लाइन ने टाइम लेना है। तो जब भी हम अवेट का वर्ड यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे async का वर्ड भी यूज़ करते हैं, पता है। जैसे हमने शेयर प्रेफरेंसेस में किया,
हम अवेट शेयर प्रेफरेंसेस डॉट दिस हम क्यों करते थे अवेट कि वो टाइम ले रहा लोड होने में, तो हमने सेम अभी नोट किया कि यार एपीआई कॉल के टाइम लोड होता है, सही है। तो इन शॉर्ट मैंने भी कह दिया कि इस एपीआई का वेट करना, इस रिक्वेस्ट का वेट करना, कोई रॉकेट से कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया वार लेट्स से वेरिएबल का नाम डेटा। जैसे ही एपीआई से डेटा आए, लाइक कौन सा डेटा, ये वाला डेटा, सारा डेटा, उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर देना। आप इसका नाम डेटा रख दो, इसका नाम रिस्पॉन्स रख दो, इसका नाम कुछ भी रख दो। मैंने रिस्पॉन्स रख दिया। ओके ओके, हो गया बस, अब इसको हो गई, रन भी तो करें, हो गई बस, रन भी तो करें। डेटा आ गया। अब वो कॉल कहाँ करना है वो अलग मैटर है, एपीआई कॉल करने से एक लाइन ऑफ कोड था, हाँ, बस अगर इतनी आपको ना। समझ आ जाए। अब आगे उसको बनाना भी तो है ना, वो कल बनाएंगे, मगर ये कॉल तो करें, ओके डाटा आया भी कि नहीं। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट के अंदर ये रिस्पॉन्स को शो करवाता हूँ। अभी फ्रंट एंड पे नहीं दिखाता, फिर हमें नोटिफाई लगाना पड़ेगा बड़ा कुछ, मैं सिर्फ रिस्पॉन्स को प्रिंट कराता हूँ कि देखूँ तो सही आया क्या। दूसरा, अब इस फंक्शन को कॉल करना, इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करूँ, मैं जाता हूँ अपने वेदर प्रोवाइडर, वेयर इज़ माय होम, वेदर होम स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेता हूँ फॉर नाउ टेस्टिंग, फ्लोटिंग एक्शन बटन, इधर फ्लोटिंग एक्शन बटन, इधर लिख दिया चाइल्ड, अच्छा इसकी जो ज़रूरत नहीं है, मैं एक्शन ही कर रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच या रीड, हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तो हमने रीड फंक्शन ये लगाया और रीड के आगे लिखा कौन सा प्रोवाइडर है, वेदर होम प्रोवाइडर, ठीक है। इसको एक वेरिएबल में लेता हूँ, लेट्स से पी, और पी डॉट गेट वेदर सिटी। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा ना, मुझे टर्मिनल के अंदर लाइक यहाँ पे उसका डेटा नज़र आएगा। यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जाके क्लिक करता हूँ, क्लिक, इसने कहा इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स, कुछ आया। अब एक्चुअली जब भी हमें डेटा रिसीव होता है ना, वो होता है यार इधर, एक्चुअली सारा डेटा पड़ा है इसके अंदर, इसके आगे हम लिखता हूँ डॉट बॉडी, जब भी डेटा आता है वो बॉडी में आता है, मैं डॉट बॉडी लिखता हूँ। इसका मतलब जब भी रिस्पॉन्स आए उसकी बॉडी में जो पड़ा है वो दिखाओ। आप इमेजिन करो पोस्टमैन पे, पोस्टमैन में क्या लिखा है, ये बॉडी, जब भी डेटा आता है देखो कुकी में नहीं आता, हेडर में नहीं आता, बॉडी में आता, सेम एज इट इज रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ओके लेट्स सी, जाके क्लिक करता हूँ, आ गया ये, क्लिक, देखो सारा डेटा, ये वही डेटा है जो वहाँ पे था। इधर देखो क्लियर वेदर लिखा है, मैं इधर चेंज करता हूँ, कोयटा की जगह लाहौर, सेव, अच्छा यहाँ पे क्लिक, कंसीडर हो रहा है हाँ 1000 हाँ भाई वही है, देखो आ गया लाहौर का, ठीक है। मैं इधर लंदन करता हूँ, एट द लंदन हो गया। अब कल हम इधर से कंटिन्यू करते हैं, इसको शो करवाते हैं, इसको प्रॉपर लुक देते हैं। बट एपीआई कॉल सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, है ना। ओके ओके कबीर सिंह, ओके ठीक है डन, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं कल। ओके अल्लाह हाफ़िज़।